मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड रोबोट। अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप एक शहर की सड़क पर पलटी मारते हुए आता है। उसे देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। सब लोग नुकसान पहुंचाएगा सोचकर इधर उधर भागने लगते हैं, पर अमर नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर खड़ा होकर देखता ही रहता है। इतने में उस स्पेसशिप से कुछ बातें सुनाई देती हैं। अरे डरो मत, इस तरह भागो नहीं, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझ पर भरोसा करें, मैं बंधा हुआ हूं, प्लीज मुझे छुड़ाएं। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? सच बताओ तो जरूर छोड़ दूंगा। मैं एक रोबोट हूँ, अंतरिक्ष केंद्र को एलियन से बचाना मेरा काम है। एलियन के हमले को रोकते समय मुझे पकड़कर इस स्पेसशिप में बांधकर फेंक दिया है। अच्छा, तो तुम हमारे लिए ही काम कर रहे हो, अभी तुम्हें छुड़ाता हूँ। इस तरह अमर आगे बढ़कर स्पेसशिप का डोर ओपन करता है। तभी उस स्पेसशिप में से एक रोबोट बाहर आता है। तुम्हारा बहुत आभार, तुमने मुझे बचा लिया। तुम हमारे लिए ही काम करते हो ना, इसलिए तुम्हें बचाना बहुत जरूरी था। अच्छा, मैं अभी अंतरिक्ष में जा रहा हूँ दोस्त। लेकिन दोस्त, एक दिन के लिए मेरे पास रुको ना। अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे पास रहकर कल चला जाऊंगा। ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? 2 दिन पहले मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया था, इसलिए सारा सामान यहीं पड़ा है। सारे दुकानदार फोन कर रहे हैं, लेकिन क्या करूं? तुम चिंता ना करो दोस्त, मैं मिनटों में पहुंचा दूंगा। तुरंत ही रोबोट ट्रैक्टर में बदल जाता है और सारा सामान दुकानदारों तक पहुंचाकर वापस रोबोट में बदल जाता है और अमर के पास आता है। ये देखकर अमर हैरान हो जाता है। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने बहुत मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। इन पैसों से नया ट्रैक्टर खरीद लूंगा। दोस्त, आज से तुम जब भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा। फिर रोबोट अंतरिक्ष में चला जाता है। बाद में अमर एक नया ट्रैक्टर खरीदता है। एक दिन ट्रैक्टर में सामान लाद कर थोड़ा दूर जाता है। रास्ते में ही उसके सामने एक सायरन हेड आता है। अरे बाप रे, इतना भयंकर जानवर है, अभी यहाँ से भागता हूँ। इस तरह ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग जाता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? ऐसा कहकर सायरन हेड ट्रैक्टर को दूर फेंक देता है। बाद में अमर अपने घर आकर सोचता है, अरे यार, इस भयंकर जानवर ने मेरे ट्रैक्टर का सत्यानाश कर दिया है। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, अब क्या करूं? हाँ, अभी मेरे रोबोट दोस्त को फोन करता हूँ। क्या हुआ दोस्त, क्यों बुलाया? एक भयंकर जानवर ने मेरे ट्रैक्टर का सत्यानाश कर दिया। सुना है वो सिर्फ गाड़ियों का ही नाश करता है, इसे यहाँ से भगाओ दो। तुम चिंता ना करो, मैं अभी उसका अंत करता हूँ। ये कहकर रोबोट ट्रैक्टर में बदल जाता है और बाद में अमर उस पर बैठकर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में सायरन हेड वहां पर आता है। क्यों रे, फिर से नया ट्रैक्टर ले आए? इसका भी विनाश कर दूंगा। ए सायरन हेड, आज से तुम्हारा खेल खत्म, अभी तुम्हें अंतरिक्ष में भिजवा देता हूँ। तुम मुझे डरा रहे हो, अभी तुम्हारे ट्रैक्टर का नाश कर दूंगा। इस तरह तुरंत ही ट्रैक्टर मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। तुम ट्रैक्टर में बदलो या रोबोट में बदलो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सायरन हेड, तुम्हारा खेल खत्म। इस रास्ते में आए सारी गाड़ियों का विनाश करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अभी तुम्हें अंतरिक्ष में भिजवा देता हूँ। ए मायावी रोबोट, अभी मैं तुम्हारा अंत कर देता हूँ। तभी मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट और सायरन हेड में लड़ाई शुरू हो जाती है।
अंत में रोबोट अपनी जादुई पावर से सायरन हेड को जला देता है। दोस्त, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो गई, इसे अंतरिक्ष में ले जाता हूँ। थैंक यू दोस्त, तुमने बचा लिया। अभी मैं चलता हूँ, बाय दोस्त। इस तरह रोबोट सायरन हेड को लेकर अंतरिक्ष में चला जाता है। गांव के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैजिकल जेसीबी रोबोट, ट्रैक्टर रोबोट। आकाश और सनी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। दोनों का दिमाग बहुत ही खुराफाती था, हमेशा गाड़ियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे। पर आकाश का दिल हमेशा अच्छाई की तरफ ही झुकता था, तो दूसरी तरफ सनी, उसके दिमाग में बुरे आइडियाज आते ही रहते थे। अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल वो बुरे कामों के लिए करना चाहता था, पर आकाश की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। एक बार उन्होंने एक जेसीबी और ट्रैक्टर पर काफी कड़ी मेहनत की। आकाश ने अपने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। सनी ने भी ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यार सोच, हमारे इन इन्वेंशन से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इतना पैसा कमा सकते हैं और तो और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इन्वेंशन का सही इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आकर गिरेगी। ओह गॉड, तू फिर से शुरू हो गया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है हमारे टैलेंट का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना, ना कि किसी बुरे काम के लिए। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। हम अपने इस हुनर का अच्छाई के लिए यूज करेंगे। अपने इस मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। चलो अभी काम पर लग जाते हैं। सनी की ख्वाहिशें बड़ी थीं और आकाश का हौसला, पर सनी की ख्वाहिशों के नीचे उसकी दोस्ती दब कर रह गई। सनी ने बुराई का रास्ता अपनाया। एक दिन वो आकाश को बिना बताए बिना पूछे ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से गायब हो गया। आकाश समझ गया कि सनी को रोक पाना मुश्किल है, इसलिए उसको ढूंढने की उसने कोई कोशिश नहीं की और अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ वो वहीं रुक गया। आकाश अपने जेसीबी रोबोट में और पावर्स डालने की कोशिश करने लगा, पर सनी का साथ छूटने के कारण वो मन लगाकर काम नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? तुम्हारा कई दिनों तक कोई अता पता नहीं रहता। तुम्हें कुछ पता भी है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है? कहीं से एक ट्रैक्टर रोबोट आ गया है जो लोगों को डरा रहा है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है उसे रोकने के लिए। मैं जानता हूँ पापा कि इसके पीछे कौन है और शायद इसे मैं ही रोक पाऊंगा। वो मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, मुझे उसे बुराई की राह पर चलने से रोकना होगा। लेकिन ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट से ज्यादा ताकतवर है। मुझे अपने जेसीबी रोबोट की पावर भी बढ़ानी होगी, तभी मैं सनी को रोक पाऊंगा। आकाश को अब एक नया मोटिव मिल गया था और वो अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को अपग्रेड करने में लग जाता है। वो किसी भी कीमत पर सनी को जीतने नहीं दे सकता था। सनी को रोकना अब आकाश के लिए नामुमकिन हो चुका था। उसके लिए उसे अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट पर कड़ी मेहनत करके ट्रैक्टर रोबोट से लड़ने के लिए तैयार करना था। ट्रैक्टर रोबोट भी उसी ने मिलकर सनी के साथ बनाया था, इसलिए उसकी कमजोरियां उसे बखूबी पता थी। उसने जगह जगह ट्रैक्टर रोबोट को चैलेंज करने के लिए बैनर्स लगवाए और उसे लड़ने के लिए उकसाया। सनी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था और आकाश के बताए गए एड्रेस पर अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ वक्त पर पहुंच गया। तभी वो कहता है, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं, हमें ऐसे लड़ना शोभा नहीं देता। हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे अपना काम करने दो। दोस्ती तो कब की टूट गई, जब से तुमने बुराई का रास्ता अपनाया। पता नहीं तुमने अब तक कितने जुर्म किए, पर अब नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम्हारे इस ट्रैक्टर रोबोट को भी। सनी को लगा कि वो जेसीबी रोबोट जैसे उसने और आकाश ने बनाया था ठीक वैसा ही होगा, इसलिए वो हंसने लगा। सनी को पूरा यकीन था कि वो आसानी से मैजिकल जेसीबी रोबोट से जीत जाएगा। उसके हिसाब से मैजिकल जेसीबी रोबोट की पावर ट्रैक्टर रोबोट से बहुत कम थी,
पर वो ये नहीं जानता था कि आकाश ने उस जेसीबी रोबोट की पावर बहुत बढ़ा दी थी। मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। सनी ने मैजिकल जेसीबी रोबोट को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ रहा था। ट्रैक्टर रोबोट का हर वार खाली जाता और जेसीबी रोबोट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल जेसीबी रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। देख लिया दोस्त, तुमने बुराई के रास्ते पर चलने के लिए ट्रैक्टर रोबोट को चुना था, क्योंकि तुम्हें लगा कि सबसे ज्यादा पावर वही है। पर देखो, मैंने अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ तुम्हारे ट्रैक्टर रोबोट को चुटकियों में हिरा दिया। माफ करना दोस्त, मैं जरा जोश में इधर उधर भटक गया था, पर अब और नहीं, मुझे अब होश आ गया है। पर सही रास्ते पर चलने से पहले मुझे अपने गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ, सजा भुगत कर बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा पहले वाला सनी बनकर दिखाऊंगा। तब तक तुम इस ट्रैक्टर रोबोट को अपने साथ ले। ये कहकर सनी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।